नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आपने कई घटनाएं व कहानियां तो सुनी होंगी, लेकिन आज के इस वीडियो में एक ऐसी घटना के बारे में आपको बताया जा रहा है, जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। यह कहानी एक ऐसे राजा की है, जिसने कैसे महाशक्तिशाली, महापराक्रमी राजा रावण से भी कैसे टैक्स वसूल किया। यह घटना एक राजा की है, जिनका नाम चक्रवेणु था। राजा चक्रवेणु बहुत ही धर्मात्मा थे। वे जनता से जो भी कर लेते थे, वह सभी धन जनता के ऊपर ही खर्च कर देते थे। इस धन से अपना कोई भी कार्य वह नहीं करते थे। अपनी जीविका चलाने हेतु राजा और रानी दोनों खेती किया करते थे, और उससे जो पैदावार हो जाती उसी से वे अपना गृहस्थी का काम चलाते थे और अपना जीवन निर्वाह करते थे। राजा रानी होकर भी दोनों बहुत ही साधारण वस्त्र धारण करते थे। भोजन भी बहुत ही सात्विक करते थे। एक दिन जब नगर में कोई उत्सव था, तो राज्य की सभी महिलाएं बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र और महंगे महंगे गहने पहनकर वहां आई। परंतु रानी तो अपने साधारण वस्त्र पहनकर गई थी। जब सब औरतों ने रानी को वहां साधारण वस्त्रों में देखा, तो वे कहने लगी, अरे रानी जी, आप तो हमारी मालकिन हो। आप इतने साधारण वस्त्रों में, बिना गहनों के। आपको तो हम लोगों से अच्छे अच्छे वस्त्र और गहनों में होना चाहिए था। यह बात रानी के कोमल हृदय को छू गई। रात में जब राजा रनिवासी में आए, तो रानी ने सारी बात बताते हुए कहा कि आज तुम्हारी बहुत ही बेइज्जती हुई। सारी बात सुनने के बाद राजा ने कहा, मैं क्या करूं? मैं जो खेती करता हूं, उसकी जितनी कमाई होती है, वह सब घर गृहस्थी पर खर्च कर देता हूं। क्या करूं? प्रजा से जो धन मिलता है, उसको मैं उन्हीं पर खर्च कर देता हूं। फिर भी राजा ने रानी से बोला कि आप परेशान ना हो, मैं आपके लिए गहनों की व्यवस्था कर दूंगा, तुम थोड़ा धैर्य रखो। दूसरे दिन राजा ने अपने एक खास आदमी को बुलाया और कहा कि तुम लंकापति रावण के पास जाओ और कहो कि राजा चक्रवेणु ने आपसे कर मांगा है और उससे कर के बदले में सोना ले आओ। वह व्यक्ति राजा के कहने पर रावण के पास कर लेने के लिए उसके दरबार में गया और सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर रावण अट्टहास करते हुए बोला, अब भी कितने मूर्ख लोग भरे पड़े हैं। मेरे घर पर देवता पानी भरते हैं और मैं कर दूंगा। इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि कर तो आपको देना ही पड़ेगा, आप स्वयं दे दो तो ठीक है। यह सुनकर रावण क्रोधित होकर बोला कि ऐसा कहने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू अभी चला जा यहां से। रात में जब रावण मंदोदरी से मिला, तो उसने यह सारी बात उसे बताई। मंदोदरी पूर्ण रूप से एक प्रतिव्रता स्त्री और धार्मिक थी। यह बात सुनकर उसे चिंता हुई, तो उसने रावण से पूछा कि आपने उसे कर दिया या नहीं। तो रावण ने गुस्से में मंदोदरी से कहा, तुम पागल हो? मैं रावण हूं। क्या तुम मेरी महिमा को नहीं जानती? क्या रावण कभी कर देता है? इस पर मंदोदरी ने कहा कि महाराज, आप कर दे दो, वरना इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मंदोदरी राजा की बात सुनकर और फिर भी कर देने के लिए वह राजी नहीं हुआ। और अगले दिन सुबह जब रावण उठकर जाने लगा, तो मंदोदरी ने कहा, महाराज आप थोड़ी देर ठहरो, मैं आपको एक तमाशा दिखाती हूँ। रावण ठहर गया। मंदोदरी हर सुबह अपनी छत पर कबूतरों को दाना डाला करती थी। उस दिन भी वह कबूतरों को दाना डालने के लिए गई, और जब कबूतर दाना चुगने लगे, तो मंदोदरी बोली कि कबूतरों, तुम एक भी दाना चुगोगे तो तुम्हें महाराज धीराज रावण की कसम है। रानी की इस बात सुनकर कबूतरों पर कोई असर नहीं पड़ा, वह अपना दाना चुगते रहे। उस जमाने में पक्षी भी मनुष्यों की बातें समझते थे। देख मंदोदरी ने रावण से बोला, देख लिया आपका प्रभाव? ये सुनकर रावण मंदोदरी से बोला, तुम कैसी मूर्खों जैसी बातें कर रही हो? पक्षी क्या जाने कि रावण कितना ज्यादा प्रभावशाली है। इस पर मंदोदरी ने कहा, तो ठीक है, अब आप देखिए। रावण को ऐसा कहकर वह बोली, और फिर से उसने कबूतरों को दाना डाला और कहा कि अब एक भी दाना चुगा तो तुम्हें राजा चक्रवेण की कसम है। तो सारे कबूतरों ने तुरंत दाना चुगना बंद कर दिया। केवल एक कबूतरी ने दाना चुगा, तो वहीं बेहोश होकर गिर गई, क्योंकि वह कबूतरी बहरी थी और यह बात वह सुन नहीं पाई। यह सब देखकर रावण ने मंदोदरी को बोला,
कि ये तो तुम्हारा कोई जादू है, मैं नहीं मानता इन सबको। ये कहता हुआ रावण वहां से चला गया और उसके बाद वह जाकर दरबार में बैठ गया। तभी राजा चक्रवेणु का वही व्यक्ति जो पहले कर मांगने आया था वह वापस आया और रावण से पूछा, आपने रात में कल वाली मेरी बात जो मैं कर देने की बोल के गया था उस पर विचार किया या नहीं? आपको कर के रूप में सोना देना होगा। यह बात सुनकर रावण ने उसे हंसकर बोला कि कैसे आदमी हो तुम? मेरे यहाँ तो मैंने कहा ना देवता पानी भरते हैं, क्या मैं कर दूंगा? रावण की बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, ठीक है, अब आप मेरे साथ थोड़ी देर के लिए समुद्र के किनारे चलिए। उसकी बात सुनकर रावण बोला, मैं किसी से डरता नहीं हूं, चलो कहाँ चलना है। यह कहकर वह उस व्यक्ति के साथ चला गया। रावण उस आदमी ने समुद्र किनारे पहुंचकर मिट्टी से लंका की आकृति बनाई और उसमें 4 दरवाजे जैसे लंका में है वैसे के वैसे 4 दरवाजे बना दिए और फिर रावण से पूछा कि आपकी लंका ऐसी ही है ना? तो रावण ने कहा, हाँ बिल्कुल ऐसी ही है। अरे आप तो बहुत बड़े कारीगर हो। इसके बाद वह आदमी रावण से बोला, अब आप कुछ ध्यान से देखें। और वह बोला, महाराजा चक्रवेणु की दुहाई है। यह बोलकर उसने अपना हाथ जो आकृति बनाई उस पर मारा और एक दरवाजे को गिरा दिया। इधर बालू से बनी लंका का एक हिस्सा बिखर गया और उधर असली लंका का भी वही हिस्सा बिखर गया। इसके बाद वह आदमी रावण से बोला, अब आप कर देते हो या नहीं? नहीं तो मैं अभी हाथ मार कर सारी लंका को बिखेर देता हूँ। यह देखकर रावण डर गया और बोला, तुम्हें कितना सोना चाहिए मैं देता हूँ, तुम चुपचाप लेकर यहाँ से चले जाओ। रावण ने उस आदमी को अपने साथ ले जाकर बहुत सारा सोना दे दिया। रावण से सोना लेकर वे व्यक्ति राजा चक्रवेणु के पास पहुंचा और उसके सामने सारा सोना रख दिया। राजा चक्रवेणु ने वह सारा सोना अपनी पत्नी रानी के पास रख दिया और बोला कि इस सोने से तुम जितने गहने चाहो बनवा लो। इस पर रानी ने राजा से पूछा, आप इतना सोना कहाँ से लाए? तो राजा चक्रवेण ने बोला, यह सोना रावण के यहाँ से कर के रूप में मिला है। रानी को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि रावण ने कर कैसे दे दिया। रानी ने उसी समय कर लाने वाले व्यक्ति को बुलाया और उसे पूछा कि रावण ने यह कर कैसे दे दिया आपको? तो उस व्यक्ति ने सारी बात बता दी। बात सुनकर रानी चकरा गई और मन में उसे बहुत खेद हुआ। तो वह बोली मन में, मेरा असली गहना तो मेरे पतिदेव जी हैं और दूसरा कोई गहना अब मुझे नहीं चाहिए। मेरे गहनों की शोभा मेरे पति के कारण ही है। पति के बिना गहनों की क्या शोभा? मेरे पति राजा चक्रवेण का इतना प्रभाव है कि रावण ने भी भयभीत होकर कर के रूप में सोना दे दिया। मेरे लिए तो मेरे पति चक्रवेण से बढ़कर और कोई गहना अब हो ही नहीं सकता। रानी ने उस आदमी से बुलाकर कहा, जाओ यह सब सोना लेकर जाओ और रावण को वापस लौटा दो और कहो कि महाराजा चक्रवेण ने तुम्हारा यह सोना स्वीकार नहीं किया। इस कहानी से दोस्तों हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें किसी दूसरे को देखकर या उनकी बातें सुनकर मन में अफसोस या दुख नहीं करना चाहिए। हमेशा धर्म व नीति से कमाया गया धन ही सबसे अच्छा होता है। धर्म में आज भी बहुत बड़ी शक्ति है। हमें हमेशा हमारे पास जो है उसे से संतुष्ट और खुश रहना चाहिए। यही सुखी और सही जीवन का सार है। दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आगे शेयर करें और वीडियो को सपोर्ट भी करें। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।